जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम। सत्य कहो 10 कंठ सब मोहि न सुनी, कुछ को हो कौन हमार कटकस तो सन लड़त सो जो सो हो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। ये कहाँ पहुँच गए हमने? क्षमा करें। कल से आगे की कथा कहते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि नमानि। जल श्रीकर महिरज गनी, जाही रघुपति चरित नवरन निसिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं, लेकिन रघुनाथ जी के चरित का वर्णन नहीं हो सकता। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति है सुनी अन पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भूषंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र चरित्र की कथा भगवान परम पद को देने वाली है। इसे सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। मैंने ये सब सुंदर कथा कही है जो काकभूषणी जी ने गरुड़ से कही थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मधुवानी। से मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुणों का बखान करके कहा है। हे भवानी, सो कहो अब क्या कहूँ। राम जी का मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई है और बिनु कोमल वाणी बोली हैं। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनी राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी जी, मैं धन्य हो गई हूँ। मैंने जन्म मृत्यु भय का हरण करने वाले श्री राम जी के गुण का चरित्र सुना है। तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कृत्य कृत्य में हो, न मोह जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई हूँ और मुझे मोह नहीं रहा है। हे प्रभु जी, मैं सच्चिदानंद श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। नाथ तवानन शशि शत्रु कथा सुधा, रघुवीर श्रवण पुटहि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि बजेऊ, हरि गुण सुने निरंतर देव। राम जी के चरित्र सुनते सुनते तुम तृप्त हो जाते हो, बस कर देते हो। उन्होंने तो विशेष रस जाना ही नहीं है। जीवन मुक्त महामुनि तो वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह डरनावा। विषय कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखदर मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए राम जी की कथा तो नौका के समान है। श्रवण श्रवणवंत को जग माही, जहीन रघुपति चरित सुहाई। ये जल जीव निजातक घाती, जिन्हें रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जो रघुवीर जी के चरित्र को न सुहाते हो। श्री रघुवीर जी की कथा नहीं सुहाती हो, वे मूर्ख जीव ही तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरे चरित मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ मित सुख पावा। तुम जो ये कथा सुहाई, काक भुजंडी गरुड़ प्रति गाई। वृत्ति विज्ञान विज्ञान डर, रामचरित तिन्हि वायु सतन। रघुपति भक्ति मोह परम संदेह। सो कोई का शरीर पाकर काकभूषणी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अति प्रेम है। उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है, ये बात मुझे संदेह देती है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को कहे
होई धर्मव्रतधारी धर्मशील कोटि मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी जी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और कोई करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य स्थिति होई सम्यक ज्ञान सकत को लही ज्ञानवंत कोटि वह को जीव मुक्त सकत जग सो। सती कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही है जो जीवन मुक्त होता है। तिन सहस्रम है सब सुख खानी दुर्लभ विरहालीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त वहा विरहा पर प्राणी। हजारों मुक्त जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान विरहा में लीन भगवान विज्ञानवान पुरुष और दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान और ज्ञानी जीवन मुक्त और विरहालीन हैं। सब ते सो दुर्लभ सुरलाया राम भक्ति रत गत मद माया सो हरि भक्ति काग किमि पाई विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। अब पार्वती जी कहती है कि हे शंकर जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हरि भक्ति का चंडी जी ने किस प्रकार पाई है। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहो कही कारण पायो काग शरीर। हे नाथ, मुझे ये बताइए कि राम जी के प्राण होने पर भी निरंतर गुणधाम और धीर बुद्धि मुसंडी जी ने किस प्रकार कोई का शरीर पाया है। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा कहो कृपाल काग कह पावा तुम कही भांति सुना मद नारी कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए कोई नहीं प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पर पाया है। और हे कामदेव के शत्रु, आप यह भी बताइए कि किस प्रकार से आपने किस प्रकार से इसे सुना है। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ गया महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी तेहि कही हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी हैं, सतगुणों की राशि खान है, श्री हरि के सेवक हैं और उनके निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि भक्ति हरि कथा किस प्रकार सुनी है। कह उत्कवन विधि भा संवादा दो हरि भक्ति काग गुण गादा गौरी गिरिया तुनि सरल सुहाई बोले शिव साधर सुख पाई। और कहिए काकभूषण जी और गणों दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई है। पार्वती जी सरल और सुंदर वाणी में शिव जी सुनकर शिव जी ने सुख पाकर आदर के साथ बोले हैं। धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं नहीं थोरी सुनो परम पुनीत इतिहासा जो सुधी सकल भोलोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम बहुत है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा भवनिधि तरनर विनय प्रियासा। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना श्रम के ही संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंग पति कीना कागसन जाय सो सब सादर कहो सुन उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काकभूषणी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए। हे उमा, वह सब आदर सहित कहूँगा तो मन लगाकर सुनो। मैं जीवी कथा सुनी भव मोचनी सो प्रसंग सुनी समुख सलोचनी प्रथम दक्ष के तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा सुनी है, समुखी हुए सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भाव उपमाना तिदुमति क्रोध तजे प्राणा मम अनुचर कीन मख भंगा जानो तुम सो सकल प्रसंगा।
दक्ष के घर में तुम्हारा अपमान हुआ और तुमने क्रोध में आकर प्राण त्याग दिए और मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ये सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, तुम दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ाका, कौतुक देख फिरत विरागा। तब मेरे मन में बहुत भारी सोच हुआ और मेरे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी होकर विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वतों में चलने लगा। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील गैल अतिक सुंदर भूरी। तासु कवन गमय शिखर सुहाए, चार 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 मोरे मन भाए। तब मैंने वो सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर और उससे भी पार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक विशाल विपट विशाला, वट पीपर कपि करी रसाला। शैलो परि सर सुंदर सोहा, मनीषो पान देखी मन मोहा। उस शिखर में एक जगह पर बरगद और पीपल पाकर आम का एक विशाल वृक्ष था और पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित था, जिसकी मणियों की सीढ़ियों देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा था और रंग बिरंगे बहुत से कोमल खिले हुए थे। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। ते गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कलमांत न होई। माया कत गुण दोष अनेका, मोह मनोज अति अविवेका। उस सुंदर पर्वत का वही पक्षी काक भुसंडी बसते हैं और उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष, मोह काम अति विवेक। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। रह वासी हरि भजन किमि कागा, सो हनुमावत अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास कभी नहीं भटकते और वह बस कर जिस प्रकार काग हरि को बसता है, उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जग पर करे तर करई। अव छाव कर मानस पूजा, हरि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपर के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और कर नीचे जप करता रहता है। राम की छाया में मानसिक पूजा करता है, हरि की भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को